नमस्कार दोस्तों कल सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को ज़बरदस्त तरीके से डांट पड़ी है। उसके वकीलों को अदालत ने फटकार लगाई है, कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि तुम्हारे पास 1100 करोड़ रुपए हैं विज्ञापनों के लिए, टीवी में ऐड देने के लिए, अखबार में ऐड देने के लिए, लेकिन दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए, दिल्ली की जनता की समस्याओं को कम करने के लिए, दिल्ली के विकास के लिए जो पैसा देना है 415 करोड़ रुपए, वो तुम्हारे पास नहीं है। दिल्ली में जो रैपिड ट्रेन योजना आने वाली है, केंद्र सरकार चला रही है, उस योजना में अपना हिस्सा देने के लिए दिल्ली सरकार कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है। दोस्तों, माननीय अदालत ने कहा है केजरीवाल सरकार को, जो आपके बचे हुए 415 करोड़ रुपए हैं इस योजना के लिए जो आपने देने थे, जिसके वो आप नहीं दे रहे हैं, उसको 2 महीने के अंदर किसी भी तरीके से जमा कराओ। केजरीवाल सरकार कह रही हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से दें। केजरीवाल सरकार के इस रवैये के कारण सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते पहले एक आदेश दिया था केजरीवाल सरकार को कि वो अपने पिछले 3 साल के विज्ञापनों पर जो खर्च हुए हैं पैसे, उसका ब्यौरा अदालत में जमा करवाएं। कल केजरीवाल सरकार के वकीलों ने जो ब्यौरा था अपने 3 साल के विज्ञापनों का जमा करवाया, और उसको देखकर जज हैरान हो गए, परेशान हो गए, और इस करके उन्हें गुस्सा भी आया कि जो सरकार 3 साल में 1100 करोड़ रुपए सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च कर देती है, जबकि इस सरकार के पास आधे राज्य का प्रशासन है, आधा केंद्र सरकार चलाता है, उसके खर्चे भी कम हैं, इसके बावजूद ये सरकार 415 करोड़ रुपए जो बहुत ज़रूरी हैं एक योजना के लिए, जो दिल्ली के लिए ज़रूरी है, उसको पैसा नहीं दे रही है। अभी भी केजरीवाल सरकार इस पैसे को नहीं देना चाहती थी। उसने अदालत को कहा कि उसको कुछ वक्त दिया जाए पैसा जमा करवाने के लिए, लेकिन अदालत ने कहा कि आपको पहले ही बहुत वक्त हो चुका है, आपके कारण योजना में बहुत देर हो रही है, आप इस पैसे को 2 महीने के अंदर जमा करवाओ। दोस्तों, इतनी डांट फटकार खाने के बावजूद अदालत से इस केजरीवाल सरकार को शर्म नहीं आती। ये सरकार बहुत बेशर्म सरकार है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके बारे में क्या कहा जाता है, अदालत से क्या कहा जाता है। ये जिस तरह से दिल्ली की जनता को मूर्ख बना रही है, पूरे देश को मूर्ख बना रही है, उसी तरह ये अदालत को भी मूर्ख बनाना चाहती है। लेकिन अदालत तो मूर्ख नहीं है। अदालत को पता है कि केजरीवाल हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। 3 हफ्ते पहले जब केजरीवाल सरकार ने मना कर दिया था कि हमारे पास पैसा नहीं है देने को, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार को झाड़ लगाई थी। उसने कहा था कि आप क्या चाहते हो, हम आपका सारा बजट, दिल्ली सरकार का पूरा बजट मंगाकर चेक करें एक डिटेल, तब हम देखें कि पैसे दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। और कल भी सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फिर झाड़ लगाई और कहा कि क्या आप चाहते हो कि हम दिल्ली सरकार का बजट बनाएं, हम तय करें कि कौन सा पैसा किस जगह खर्च होगा। दोस्तों, केजरीवाल सरकार बहुत ही बेशर्म सरकार है। दिल्ली की जनता के लिए जो बहुत ज़रूरी है, RRTS योजना, रैपिड ट्रेन योजना, उसके लिए पैसा नहीं है देने को इसके पास। हालांकि विज्ञापनों पर खर्च करने के लिए बहुत पैसा है। अब ये सवाल भी उठता है कि ये विज्ञापनों पर इतना पैसा क्यों खर्च करती है सरकार, जबकि छोटी सी सरकार है, 2 करोड़ की आबादी है और छोटा सा इलाका है दिल्ली का, और आधा राज्य है इसके पास, लेकिन पूरे देश में ये विज्ञापन देता है, टीवी चैनलों पर, अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों में। इसकी वजह दोस्तों ये है कि दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार के खिलाफ कोई भी न्यूज़ चलाना मुश्किल हो जाए। टीवी चैनल और बड़े बड़े अखबार केजरीवाल सरकार के खिलाफ लिखने से, बोलने से डरते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके विज्ञापनों को बंद कर दिया जाता है, और विज्ञापन मीडिया चैनलों की, मीडिया अखबारों की रोजी रोटी है, और अपनी रोजी रोटी के साथ कौन समझौता करेगा। जो उस पैसे की बरसात से जो केजरीवाल सरकार मीडिया चैनलों पर, अखबारों पर करती है, उस पैसे की बरसात से जो बाहर हैं, उस छतरी से बाहर जो लोग हैं, वही केजरीवाल के सरकार के खिलाफ कुछ न्यूज़ चलाते हैं, कुछ खबरें देते हैं। नहीं तो केजरीवाल सरकार के खिलाफ कुछ भी चलाना संभव नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया में केजरीवाल सरकार के खिलाफ कुछ बातें आती हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे टीवी न्यूज़ है, चाहे बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं, उनमें केजरीवाल के खिलाफ कोई भी समाचार नहीं चलता, कोई भी न्यूज़ नहीं चलती। इसका कारण है वो विज्ञापन जो केजरीवाल सरकार हर साल देती है। 400-500 करोड़ रुपए ये सरकार हर साल खर्च करती है इसी काम के लिए। और पंजाब सरकार जो भगवंत मान की सरकार है, वो भी इसके नक्शे कदम पर चल रही है। उसके विज्ञापन दिल्ली सरकार से भी ज़्यादा चल रहे हैं। भगवंत मान हर चीज़ की न्यूज़ आजकल टीवी में और अखबारों में दे रहे हैं,
वो पंजाब की हर छोटी छोटी बात पूरे देश को बता रहे हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है। वो अगर छोटा सा भी कोई काम करते हैं तो पूरे अखबार में न्यूज़ आ जाती है कि भगवंत मान ये कर रहे हैं। बड़े बड़े अखबारों में फुल पेज का विज्ञापन देकर भगवंत मान की फ़ोटो के साथ जारी किया जाता है। उसमें करोड़ों रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं पंजाब सरकार के। पंजाब सरकार भी रोना रो रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है। वाकई पैसा नहीं है, लेकिन विज्ञापनों पर खर्च करने के लिए उनके पास भी बहुत पैसा है, क्योंकि वो भी केजरीवाल के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और केजरीवाल तो हमारे महान नेता हैं, जलील इलाही हैं, उनको क्या कहा जा सकता है। एक जिले इलाही थे अकबर, ये जलील इलाही हैं। जज साहब बहुत नाराज़ हैं। हो सकता है उन्होंने टीवी पर अखबारों में केजरीवाल का विज्ञापन देखा हो, इनकी खबरें सुनी हो, इनके भाषण सुने हो, जिसमें ये और इनके नेता बार बार आकर कहते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, दिल्ली में बहुत पैसा है। केजरीवाल और इनके नेता ये कहते रहते हैं कि सभी बजट घाटे का पेश करते हैं, लेकिन हमारा बजट सरप्लस है। इस सरकार के पास सरप्लस बजट है, उस सरकार के पास दिल्ली के विकास के लिए पैसा नहीं है। यूपी के पास घाटे का बजट है, वो अपने हिस्से का पैसा दे रहा है। राजस्थान सरकार का घाटे का बजट है, वो भी पैसा दे रहा है। केंद्र सरकार भी घाटे के बजट पेश करती है, वो भी पैसा दे रही है। लेकिन जो सरप्लस बजट वाली सरकार है, जिसके पास बहुत पैसा है, जो कि वो दावा करती है, उसके पास पैसा नहीं है अपने ही क्षेत्र के विकास के लिए। दिल्ली की जनता की मुसीबतों को कम करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन शीश महल के लिए पैसा है, विज्ञापनों के लिए पैसा है, और भी बहुत चीज़ों के लिए पैसा है। रोहिंग्याओं को बसाने के लिए पैसा है, उनको सारी फैसिलिटी उपलब्ध करवाने के लिए पैसा है। ये केजरीवाल सरकार की महानता है कि वो घुसपैठियों को हर तरह की सुविधा देती है, मकान बनाती है, फ्री बिजली देती है, फ्री पानी देती है, और भी उनको पैसे बांटती है ताकि वो कल दिल्ली में दंगा करें, लोगों की हत्याएं करें, लोगों के घर जलाएं। लेकिन दिल्ली के विकास के लिए इस सरकार के पास पैसा नहीं है दोस्तों। ये केजरीवाल सरकार की हकीकत है। अदालत इसको अच्छी तरह से देख चुकी है। वैसे भी अदालत केजरीवाल सरकार से तंग आ चुकी है। ये हर छोटी छोटी बात को लेकर अदालत पहुंच जाता है, हाई कोर्ट पहुंच जाता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन वो इसकी नौटंकी को अच्छी तरह देख रहे हैं। वो समझ चुके हैं इसकी नौटंकी को, इसलिए उसको लगातार डांट रहे हैं, लगातार फटकार रहे हैं। लेकिन ये बेशरम आदमी है, हर बार वहीं पहुंच जाता है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसको कब तक बर्दाश्त करता है, देखते हैं दिल्ली हाई कोर्ट कब तक इसको बर्दाश्त करता है। केंद्र सरकार तो बर्दाश्त कर ही रही है और दिल्ली की जनता भी बर्दाश्त कर रही है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।